वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस आज 23 जून रही बात बाजार की, तो काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिला। बट येस, एट द एंड में दोस्तों निफ्टी की बात की जाए पॉजिटिव ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली। बिकॉज आपको पता है कि आज हमें वीकली एक्सपायरी का दिन देखने को जरूर मिला, जिसके बलबूते पोर्टफोलियो का रंग थोड़ा सा हरा भरा था। बट यस, इसी बीच में गाइस डीमार्ट की बात की जाए आज हमें वही नेगेटिव क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। बट येस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टॉक का प्राइस डिक्लाइन होना और आने वाले कल में बिजनेस में रिकवरी होना दोनों अलग अलग चीज़ ज़रूर होती है। हाल फिलहाल में गैस मैंने आपसे बहुत सारे स्टैट्स आंकड़े शेयर किए हैं, जहाँ पे गैस प्री पेंडेमिक लेवल के पहले का जो सेल्स हैं डीमार्ट की बात की जाए, वेरियस रिटेल चेन की बात की जाए, उसमें हमें बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। तो गैस अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है इनके इंडस्ट्री को लेकर। तो गैस डीमार्ट का शेयर अभी के टाइम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस के लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत बड़ा डाउन साइड करंट मार्केट प्राइस से मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बट ये आने वाले कल में कैसे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके लिए दोस्तों ये शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बिकॉज ये शेयर गैस अपने ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास क्रैश जरूर हो चुका है। तो फटाफट जो न्यूज़ है उस पर गौर करूंगा और उसके बाद मेरी अनबायस कमेंट्री क्या है ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो पता कि हाल फिलहाल में डीमार्ट ने एक साल का जो लो है 3200 के आसपास छूने की कोशिश की थी और उसके बाद हमें सडन स्पाइक अप देखने को मिला था। गैस ये स्टॉक भाग के 4000 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला। बट मार्केट में आपको पता है कभी के टाइम में गैस जो करेक्शन का फेस हमें देखने को मिल रहा है, तो फिर से गैस एक साल का जो लो है उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो गैस हमें प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन में फोकस करना, ये देखना है कि आने वाले कल में गैस डीमार्ट का जो टॉप लाइन है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है। बिकॉज आपको पता है किस महीने के बाद हमें डीमार्ट के या फिर वेरियस कंपनी Q1 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो नंबर्स पे गैस आने वाले कल में जो प्राइस मूवमेंट है उसकी डिपेंडेंसी देखने को जरूर मिल सकती है। यहाँ से कारोबार की बात की जाए तो गैस भागते हुए बाजार में भी इसने 1.5% के आसपास लोअर साइड जरूर लगाए हैं। पर दोस्तों लाइफ टाइम चार्ट की आप देख सकते हैं कि इतना करेक्शन होने के बावजूद भी गाइस उन्होंने पेशेंसली होल्ड किया 3 साल 4 साल, उनके पैसे ज़रूर बन रहे हैं। तो अगर आप 6 महीना पहले, साल भर पहले, 3 महीना पहले निवेश किए और सोच रहे हैं कि पोर्टफोलियो का रंग क्यों हरा भरा नहीं है, आपको टाइम देने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो इसी बीच में गैस हमारा जो फोकस है ये इस बात पर होना चाहिए कि आने वाले कल में कंपनी की जो ग्रोथ है वो कैसे हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक का प्राइस आपको 6 महीना साल भर परेशान करेगा और 1-2 महीना ऐसा आएगा जहाँ पे कैसे ये पूरा टर्न लाइक नो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी की बात की जाए खराब नहीं, ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती। बिकॉज कैसे अगर एक साल का लो ये ब्रीच करने की कोशिश करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 3000 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट इसी बीच में कैसे मैंने क्या बताया कि जो बिजनेस से पकड़ कंपनी की होती है उस पर आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। अगर आप देखें आज ही की बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है टॉप इंडिया रिटेलर की बात की जाए तो देखिए गैस उनको ऐसा लगता है, उनको जो स्टैट सामने देखने को मिला और गैस उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया अपने बिजनेस को लेकर, उन्होंने ये बताया कि अभी के टाइम जो ये समर सेल हमें देखने को मिल रहा है ये बेस्ट इन अ डिकेड हमें देखने को मिल रहा है। डिकेड आपको पता है 10 साल का हॉरिजन हमें देखने को मिलता है। वो पता है कि वेरियस रीजन्स की वजह से अभी के टाइम में स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी नेगेटिविटी है। रीजन साफ है, इन्फ्लेशन की वजह से। आपको पता है कि बहुत सारे कमोडिटी के प्राइसेस काफ़ी आसमान को छू रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इससे जो डिमांड में एक लाइक कंसर्न था कि थोड़ी सी कटौती हो सकती है। बट येस ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। तो इनके अकॉर्डिंग मैं नाम बताऊंगा, इनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि समर सेल तो थोड़ा दबा हुआ ज़रूर था। बट येस अगर आप प्रीवियस 10 साल से कंपेयर करें तो ये अपने आप में गैस बेस्ट एवर ज़रूर था। आपको स्टैट्स दिखाऊंगा, आंकड़े दिखाऊंगा कि फूड की बात की जाए, ग्रोसरी की बात की जाए, अप्रैल की बात की जाए, फुटवेयर्स की बात की जाए, उन सब में क्या डिमांड इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वाइल दिस ईयर समर मे हैव बीन द वर्स्ट बट इट वाज द बेस्ट इन अ डिकेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज विजय सेल्स। आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि वेरियस कंपनीज की बात की जाए जो कि वाइट गुड्स में डील करते हैं, आपको पता है कि जो EMI का कल्चर अभी देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स इन्फ्लेशन की बात की जाए ऑल टाइम हाई पे हमें देखने को मिल रहा है। बट येस मार्केट में कैसा पता है कि टॉप क्लास बैंक NBFC आपको लोन देती है, जिसकी वजह से बहुत ऐसे निवेशक हैं जो 1000 2000 3000 के प्राइस की वजह से बॉदर नहीं कर रहे हैं। तो अगर EMI नहीं होता तो चाहे वो वाइट गुड्स की बात की जाए, अप्रैल की बात की जाए, फुटवेयर्स की बात की जाए, ग्रोसरी की बात की जाए, उन सब में एक लगाम देखने को ज़रूर मिलती। बट येस थैंक्स टू EMI गए जहाँ पे ऑफकोर्स एक इन्फ्लेशन का खतरा तो है, बट मार्केट में गए जो डिमांड का इशू था अभी के टाइम इंडियन जैसे कंट्री में वो देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने बताया है कि जो सेल्स की बात की जाए जो कि हमें उम्मीद थी उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें जो विजय सेल्स की बात की जाए ये उनकी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। मिस्टर नीलेश गुप्ता जो डायरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं उनसे कैसे बहुत सारे सवाल लागे गए जहाँ पर उन्होंने बताया कि ऑफकोर्स जो डिमांड है उसमें कटौती तो हुई है। बट ये अगर आप 10 साल से कंपेयर करें तो ये हाईएस्ट एवर डिमांड इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस ये खुद अपने बिजनेस को लेके अपनी इंडस्ट्री को लेके काफ़ी स्केप्टिक थे। लेकिन यस थैंक्स टू गैस जो EMI कल्चर हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे लोन का इतना सुविधा हो चुका है, तो बहुत ऐसे निवेशक हैं, बहुत
ऐसे लाइक कंज्यूमर है, माफ़ करिए दोस्तों, जो सीधा इन्फ्लेशन तो खतरा हो चुका है, बट यस उनके डिमांड में ऐसा कोई बड़ी कटौती हमें देखने को नहीं मिल रही। जैसे से पता है कि डिमांड की बात की जाए, लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे थे, नंबर्स की बात की जाए ग्रोसरी सेल्स में कंपनी के खराब परफॉर्मेंस नहीं थे, बट यस अप्रैल की बात की जाए, फुटवेयर की बात की जाए, डिमांड के सीईओ ने बताया भी था कि इनके जो डिमांड है आने वाले 1-2 क्वार्टर में ठीक ठाक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए मई से अगर आप देखें जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें अच्छी खास उछाल हमें देखने को मिल रही बात उसे अप्रैल और क्लोथिंग की, उसमें अगर आप देखें 24% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। फूड ग्रोसरी की बात की जाए, फुटवेयर्स की बात की जाए, जो पता है कि जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स में हमें देखने को मिल रहा था, वो पता है कि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से इनके सेल्स काफ़ी लाइक डाउन हो चुके थे, बट ये अभी के टाइम चाहे वो QSR की बात की जाए, वाइट गुड्स की बात की जाए, स्पोर्ट गुड की बात की जाए, ज्वेलरी की बात की जाए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, फुटवेयर की बात की जाए, सारे के सारे में अभी के टाइम में क्या है जो प्री पैंडेमिक लेवल है उससे अच्छी उछाल हमें देखने को जरूर मिल रही है। अब कैटेगरी वाइज जज करने की कोशिश करें तो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मैं व्हाइट गुड्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, व्हाइट गुड्स तो एक पार्ट हमें देखने को मिलता है बिकॉज वो भी इंडियन रिटेल में ज़रूर कंसिडर होते हैं। तो देखेंगे अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, लाइफ स्टाइल की बात की जाए, फूड ग्रोसरी की बात की जाए, इसमें गैस हमें अभी के टाइम में ट्रेमेंडस उछाल देखने को मिल रहे हैं। जो अगर आप देखें जो प्री पैंडेमिक लेवल से जो अभी के टाइम आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें गैस 68% के आसपास उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो पता है इसके डिमांड का जो प्रेजेंस है अभी के टाइम में वो ऑनलाइन बिजनेस पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं और जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में इनके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की संभावना हो सकती है। तो बताइए कि हाल फिलहाल में मैंने आपसे RAI की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि आपका जो जनरल नॉलेज है कितना मजबूत है, नहीं पता तो गूगल ज़रूर करिएगा। तो ऑफकोर्स का जो RAI की रिपोर्ट थी उनको लाइक उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया भी था कि जो रिटेल बिजनेस हैं वो प्री पैंडेमिक लेवल से 24% के आसपास उछाल ज़रूर कर चुके हैं। तो देखिए ऐसी एक वीक पहले की न्यूज़ थी, मैंने इसको कवर भी किया था, बट ये अभी के टाइम में गए जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो समर सेल्स हैं ऑफकोर्स पीक पे ज़रूर है। मार्केट में आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा तो प्लस माइनस होगा, बट यस हमें देखना है कि लास्ट 10 ईयर्स से इस 10 ईयर्स में क्या उछाल हमें देखने को मिल रहा है। आने वाले 10 ईयर्स में अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पॉलिसी चेंजेस नहीं होती हैं तो कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। ITC की बात की जाए तो रिकॉर्ड तौर बिकवाली मतलब रिकॉर्ड तौर हमें सेल्स देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस इनके जो ई-कॉमर्स बिजनेस है 3x बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल जो 2019 का जो आंकड़ा है। तो ऑफकोर्स का जितने भी ई-कॉमर्स बिजनेस की बात की जाए, रिटेल बिजनेस की बात की जाए, उसमें अभी के टाइम में हमें दमदार रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। तो आने वाले कल में कैसे अगर इनके परफॉर्मेंस डीमार्ट या फिर उनके चेन के बिजनेस टाइप कोई भी कंपनी में टॉप 10 अगर इंक्रीज होते हैं तो आने वाले कल में गैस जो प्राइस करेक्शन हो रहा है मुझे लगता है कि फाइनलाइज बॉटम आउट होकर लॉन्ग टर्म में गैस एक घुसने का मौका जरूर मिल सकता है। इस गैस मैं सब न्यूज़ क्यों अपडेट करता हूँ जहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो मार्केट में गैस करेक्शन की वजह से अगर आपसे भागने लगे आपको पूरा पोर्टफोलियो खाली करना पड़ेगा। हर एक स्टॉक में गैस गिरावट होती है, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती थी, आज भी होती है, आने वाले कल में भी होगी। 2020 में तो गैस ऐसा लगा था कि कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या कंपनी खत्म हो गई? ऑफकोर्स याद रखिएगा हर एक स्टॉक प्राइस के पीछे एक बिजनेस होता है। आने वाले कल में गैस का बिजनेस टिक गया ना, मैं वो गारंटी दे रहा हूँ कि पैसे बनेंगे, बट यस उस बिजनेस में क्वालिटी होनी चाहिए, बिजनेस मोड होनी चाहिए, थोड़ी लीडरशिप एक्टिविटी होनी चाहिए। कंपनी की बात की जाए अभी भी गैस FNO का स्टॉक नहीं है, बट यस जिस दिन गैस FNO का स्टॉक बना बहुत ही हाई चांसेस हो जाएंगे कि निफ्टी 50 में भी आराम से इंटर कर सकते हैं। 2 लाख से ऊपर करोड़ की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें 40% से ऊपर करेक्शन हमें दिखा चुकी है। रही बात प्राइस टू अर्निंग की, तो ऑफकोर्स महंगा तो है, बट यस अगर आप इसको कंपेयर करें कोल इंडिया से, BPCL से, तो सही बात नहीं, आपको इनकी इंडस्ट्री पीयर से ही इनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री का जो पी है खुद 200 150 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, उससे अगर आप देखें तो रीजनेबल नहीं बोलूँगा, बट यस उसके साथ मिला जुला ज़रूर देखने को मिलता है। रही बात ROC की, वही 15% के आसपास है। ROE की बात की जाए तो नहीं गैस 11.5% के आसपास ज़रूर है। देखिए दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है, आपको पता है रिटेल कैटेगरी में अभी के टाइम रिलायंस रिटेल जो अनलिस्टेड प्लेयर्स में सबसे बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है, और डीमार्ट उसके बाद ही कंपनी होती है। बट यस डीमार्ट के अंदर वो पोटेंशियल है, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है। रिलायंस रिटेल तो अभी नहीं है, बट यस एफ रिटेल का इस क्यों डूबा? कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यस वो गैस अपने फ्री कैश फ्लो की बात की जाए या फिर डेट की बात की जाए उन सबको मेंटेन नहीं कर पाए, और कर्जे के दबाव की वजह से कंपनी स्वाहा हो गई। तो यही कैसे अगर आप उस सेंस में कंपेयर करें डीमार्ट 200 वे बेटर कंपनी हमें देखने को मिलती है। रिजर्व के मामले में अगर आप ध्यान दें 13,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ये 647 के आसपास बोरिंग्स है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही माइनर है। और इस कंपनी का दोस्तों सबसे जो प्लस पॉइंट मुझे दिखाई पड़ता है कि ये कंपनी अपने ही
लाइक जो स्टोर्स लाइक जो ओपन करती हैं अपने ही परचेज लैंड पे होती है, जिसकी वजह से गैस इनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और यही रीज़न है गैस कि आपको डीमार्ट के वेरियस स्टोर्स में काफ़ी ऑफर देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। नहीं दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ा रिटेल पार्टिसिपेंट हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग 75% के आसपास ज़रूर देखने को मिलती है, जो अपने आप में गैस बहुत ही एक तसल्ली वाली बात ज़रूर है। मैक्सिमम घाटा अगर होता भी है तभी के टाइम प्रमोटर ही सफ़र करेंगे। 10% अगर स्टॉक में डाउन साइड होगी तब कोर्स गैस प्रमोटर भी 20,000 करोड़ से गरीब बन जाएंगे। बिकॉज आपको पता है कि मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनका ही स्टेक हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो रही बात FIAs की और DIS की, उनका ही मिला जुला पैटर्न हमें देखने को मिलता है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 9.5% के आसपास ज़रूर है। अगर आप देखें एनालिस्ट के फोरकास्ट की बात, 27 एनालिस्ट को कवर कर रहे हैं और 60% एनालिस्ट का ऐसा मानना है अप्रॉक्स। अगर आप देखें कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हैं। फॉरवर्ड एक साल की बात की जाए, टारगेट्स क्या बताया जा रहा है, तो जिनके फॉरवर्ड एक साल के टारगेट्स की बात की जाए 6,000 के आसपास बताया जा रहा है, जो CMP से 70% अपसाइड है। मीडियन की बात की जाए वही 8.5% के आसपास बताया जा रहा है। बट लोअर साइड की बात की जाए 2700 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर मान के चलिए आता भी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट है, कोई फिक्स मार्केट है नहीं। मार्केट में गैस पैनिक का कोई बटन नहीं होता, कोई लेवल्स नहीं होता, कोई प्राइस कहाँ से कहाँ भाग सकता है और कहाँ से कहाँ भी गिर सकते हैं। तो मान के चलिए CMP से अगर ये आता भी है तो अगर 20% का डाउन साइड है तो आने वाले कल में गैस अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो क्या ये लेवल आएगा, ये गारंटी से बता पाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज मार्केट में गैस सेंटीमेंट ही अभी के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 10-15% का डाउन साइड से अगर आप लॉन्ग टर्म का जो बुल मार्केट है और जो डीमार्ट की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, अगर उसको आप मिस करते हैं तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मेरे हिसाब से गैस मैं आपको यही राय दूंगा, ऐसी कंपनी को हर एक लेवल पे ऑल टाइम हाई से जब गिरता है 35% 40% के आसपास, धीरे धीरे SIP करें। SIP का मंत्र यही होता है कि आप इसको महीने में 1 स्टॉक 2 स्टॉक करके अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म तक ऐड करें, तब जगह गैस लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी 5 ईयर्स में आपको मोटा पैसा बना के जरूर दे सकती है। कल फिर को बताया कि एक फॉलिंग नाइफ की तरह डीमार्ट में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, बट यस उसके बाद गैस हमें वही 4,000 के आसपास भागता हुआ देखने को मिला। बट यस वहाँ पे गैस एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर ये 3250 के लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे गैस फिर से एवरेजिंग करने का मौका बन सकता है। देखिए दोस्तों, अगर ये लेवल टूटता है आने वाले कल में 3250 तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 3,000 के आसपास भी जा सकता है। ये स्टॉक मार्केट है, तो मेरे हिसाब से गैस रिस्क रिवॉर्ड की अगर आप बात करें तो ये बहुत ही अभी के टाइम अफोर्डेबल हमें देखने को मिलता है। प्राइस थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, बट इस कंपनी की बात की जाए खराब भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके निवेश करने का मन है तब वो भी कर सकते हैं। बिकॉज Q1 के नंबर्स ऑन द लाइन ज़रूर है आने वाले गैस जुलाई के महीने में। मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक में ही शायद से इनके Q1 के नंबर्स अनाउंस हो जाएंगे, देखते हैं। बट येस यहाँ पे गैस पैनिक भी वाली मत करिएगा, कंपनी कोई ख़राब नहीं है और जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में गैस काफ़ी सपोर्टिव ज़रूर हैं। तो मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर करिएगा, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।